हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सिलेक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको पता ही है कि कंपटीशन एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्या ना हो, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव क्वेश्चन ना पूछे जाएं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, अब यही नाम से ही पता चल रहा है हमें ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्राई प्लस ग्नोमेट्री। तो एक हमें निकला ना, ट्राई मतलब तीन और ग्नो मतलब एक प्रकार से गण मतलब भुजा। तो ये पूरी की पूरी त्रिकोणमिति होगी दोस्तों, तीन भुजाओं पे क्या होगी, रिलेटिव होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें देखेंगे तो ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम तीन भुजाओं से रिलेटिव है, तीन भुजाओं से संबंधित। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जब हम इसमें आगे हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, त्रिभुज की। यहां हमने देखा ना, ट्राई मतलब त्रिभुज की, और उसके बाद ग्नोमेट्री मतलब ज्योमेट्री की, जियोमेट्री की। ठीक है, अब यहां पे आपने बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री में, तो दोस्तों यहां पे जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में हम एक स्पेशल जो त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और यहां हम जियोमेट्री की बात करेंगे, तो जियोमेट्री में दोस्तों क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश, और इस चतुर्थांश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट पे बात करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पे थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बात करूं दोस्तों समकोण त्रिभुज की, किसकी बात करूं, समकोण त्रिभुज की, तो एक्चुअली में समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो थे, जिन्होंने जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार का एक आकृति बनाई होगी, और इस प्रकार आकृति बनाते वक्त उन्हें पता चला होगा कि जब ये एंगल 19 डिग्री का होता है, ये एंगल क्या होता है, 19 डिग्री का होता है। जैसे मैं इसे मानूं, ये ए है और दोस्तों ये बी है और ये क्या है, सी। ठीक है, अगर इन्होंने इसे 19 डिग्री माना होगा तो दोस्तों उन्होंने देखा होगा कि ये जो है ये बेस है, क्या बोलते हैं इसे, बेस बोलते हैं। और ये दोस्तों क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और इसके जो सामने है दोस्तों ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ये इसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में कर्ड, और इसे आधार बोलते हैं हिंदी में, और दोस्तों इसे बोलते हैं लंब। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है, और ये एंगल दोस्तों ये है थीटा। अब आप एक चीज बताइए, ठीक है, ये आपने इतना उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं इस वाले को। ठीक है, यार रहने दो से ना। तो यहां पे आप मेरे को एक चीज बताइए कि मैं बात करूं आपसे कि ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहां पे दोस्तों ये ट्रायंगल होगा, इसमें ये जो एंगल होगा बी वाला, ये क्या होगा, 19 डिग्री। और यहां पे दोस्तों क्या है कि आपको ये थीटा एंगल है, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि कोई भी त्रिभुज है, और वो जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं बोलूं कि इन तीनों त्रिभुज, सॉरी जो त्रिभुज है, इन त्रिभुज में तीन कोण, ये एक कोण, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इन पूरे के पूरे जो मैंने सपोज करूं इसे एक्स मान लू, तो दोस्तों तीनों कोणों का जो योग होगा कितना होना चाहिए, 180। तो x प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो यहां से x निकालोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 90 इधर ले जाओगे तो 90 बच गया, तो 90 माइनस थीटा। तो यहां पे दोस्तों जो एंगल होगा वो कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज था। और दोस्तों समकोण त्रिभुज में क्या था, मैं इसे मिटाल दूं, जैसे मैं इसे मिटाल देता हूं।
हम बात करें समकोण त्रिभुज में, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी जो भुजाएं दोस्तों, इनके स्क्वायर का योग, तो स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक क्या है पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा दोस्तों, बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज की क्या है प्रॉपर्टी, समकोण त्रिभुज की क्या है दोस्तों प्रॉपर्टी। क्लियर है। और अब हम इससे ही दोस्तों क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जब बात होती है समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों 3 रेशियो की बात होती है, 3 रेशियो की। और वो 3 रेशियो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, एक तो साइन रेशियो होता है, दूसरा दोस्तों कोसाइन रेशियो होता है, और तीसरा होता है दोस्तों टेंजेंट रेशियो, जिसे बोलते हैं साइन थीटा, आपको पता ही होगा। कोसाइन रेशियो को दोस्तों इसे कॉस थीटा बोल देते हैं, और टेंजेंट को दोस्तों टेन थीटा बोल देते हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम कि इसमें हम देखेंगे, इसमें तो समकोण त्रिभुज में, और इसे ही दोस्तों बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक वैज्ञानिक थे, सॉरी मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। उन पाइथागोरस ने एक रिलेशन निकाला, और उस रिलेशन में यह था कि आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों कर्ण के स्क्वायर के। ये किसने बोला था, पाइथागोरस प्रमेय ने। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर क्या होती है, लागू होती है। इन्होंने फिर पाइथागोरस ने बोला था दोस्तों कि यहां पे हम बात करेंगे किसकी, साइन थीटा की। तो यही दोस्तों क्या होता है, इसी में पाइथागोरस प्रमेय में एक ट्रिक हमने बनाई है दोस्तों, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये हमने ट्रिक बनाई है अपने लिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, हम बात करेंगे एल बाई के की। तो ये पहला जो होगा वो साइन थीटा की वैल्यू होती है। यही बात करेंगे दूसरे वाले की दोस्तों, आधार बटे कर्ण, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा की। और यही हम बोलेंगे दोस्तों लंब बटे आधार, ये किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है आपकी टेन थीटा की। ठीक है, तो मैं अब यही बात करूं कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा दोस्तों, परपेंडिकुलर पी, और कर्ण कितना है दोस्तों, हाइपोटेनस एच। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पी बाई एच। क्लियर है। उसके बाद कॉस थीटा में आएंगे, तो कॉस थीटा की दोस्तों क्या करेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों बी, और कर्ण कितना है, हाइपोटेनस एच। वहीं दोस्तों हम टेन थीटा की बात करेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब मतलब परपेंडिकुलर बटे आधार। आधार कितना है तुम्हारा बी, पी बाई बी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा की वैल्यू होती है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसी का दोस्तों जस्ट अपोजिट की हम बात करेंगे। यहां हम देखेंगे तो दोस्तों यहां ये जो साइन थीटा है, इसका जस्ट अपोजिट ही क्या होगा दोस्तों, कोसेक थीटा होगा। जैसे मैं यहां पर निकालू कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा दोस्तों क्या निकल के आएगी, एच बाई पी। भाई यही निकालू सेक थीटा, तो सेक थीटा दोस्तों क्या आएगी, एच बाई बी। और यही मैं निकालू कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, पी बाई बी। क्लियर है। और यही मुझे दिख गया कि यहीं पे क्या दोस्तों मेरे को दिख रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, वो साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा के होगी। या मैं यही बोल दूं कि कोसेक थीटा क्या होगा, यही बोल दूं कोसेक थीटा, तो दोस्तों कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा होगी। और इसका ही उल्टा की बात करूं मैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 1 अपॉन सेक थीटा। यही कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा बराबर क्या होती है, 1 अपॉन टेन थीटा। और यही टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगी दोस्तों, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है ना इतना। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोस्तों पूरा का पूरा आया है, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा कहां से आया है, हमारा समकोण त्रिभुज में हमने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये सारी चीजें आई हैं, इसे जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है,
ठीक है, इसमें हमने देखा दोस्तों कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री थी, कि ये आधार है बेस, और ये लंब है परपेंडिकुलर, और ये कर्ड है हाइपोटेनस। इसमें हमने बोला कि ये 19 डिग्री एंगल है, तो ये कोण कितना है दोस्तों, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो दोस्तों ये जब थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज याद रखना आप, ठीक है, कि जब सपोज करो यहां पे मैं हूं, यहां मैं हूं और यहां कोई व्यक्ति, ये यहां पे मैं देख रहा हूं ऊपर किसी को, तो यहां से मैं देखूंगा, तो दोस्तों ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर होता है। इसी प्रकार से मैं इस वाले एंगल को निकालूं, तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये थीटा ये 90 है, और टोटल त्रिभुज होता है उसका जो योग होता है कोणों का वो 180 के बराबर होता है। तो मैं इसे निकालूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब ये वाला एंगल हो गया। अब इस वाले एंगल के लिए दोस्तों, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, याद रखना कि थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल क्या, जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमने क्या लिया 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला कौन सा परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, या मैं इसे बोल दूं 90 माइनस थीटा के बराबर अल्फा। इस पाइथागोरस प्रमेय की बात आएगी तो ये हम क्या करेंगे कि दोनों के बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी दोस्तों कितनी के बराबर होगी, हाइपोटेनस एच स्क्वायर के बराबर। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम चतुर्थांश में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं, चतुर्थांश में। सिम डाल देता हूं मैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों चतुर्थांश में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आप एक चीज बताइए मुझे, मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो हमने दोस्तों क्या किया कि अपनी पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में, दो इसके बराबर हिस्से किए। तो एक हिस्सा किया दोस्तों एक्स एक्सिस में, ये वाला, और दूसरा हिस्सा किया दोस्तों वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये वाला। तो अब आप एक चीज बताइए, ये आपको मानना है, ये तुम्हें पता ही है ना, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन है जहां पे क्या व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इस ओरिजिन से आप राइट हैंड साइड जाओगे, राइट हैंड साइड जाओगे तो ये दूरी जो लेंथ है दोस्तों हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और आप ओरिजिन से ऊपर जाओगे, टॉप पे जाओगे तो ये दोस्तों क्या रहेगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे को आप एक चीज बताइए कि ये जो है एंगल, सॉरी ये जो मेरा जो लेंथ है, और आपको ये दिख गया ना यहां पे एंगल कितना बन गया, 19 डिग्री। तो आपको ये दिख गया कि ये मेरा एक प्रकार से क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन गया मेरा, और ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। और दोस्तों इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। और दोस्तों इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और दोस्तों इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी में देखेंगे दोस्तों हम कि हमें यह पता है कि हम यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है दोस्तों 19 डिग्री का होता है। तो हमें पता है ना कि अब जो हमने ये पृथ्वी के भाग किए, तो इसमें दोस्तों ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, 90 डिग्री के 4 भाग हो जाते हैं। और तुम्हें पता है कि पूरा का पूरा जो सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ठीक है, ये 90 का हो गया, ये 90 90 90, ये कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहां दोस्तों देखोगे आप कि ये 19 डिग्री यहां पर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहां से ये 90 तक, 90 से आगे चलता हूं, 90 से आगे चलता हूं ये यहां पे एंगल को। तो जब मैं ओरिजिन से लेफ्ट में आऊंगा तो दोस्तों ये नेगेटिव हो गई, नेगेटिव ना। और इसके बाद ये हाइपोटेनस है। और एक चीज याद रखना कि हाइपोटेनस, आपको पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस ये भी बेस का स्क्वायर। तो याद रखना कि ये दो, एक तो बेस का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, और एक कर रहा है तुम्हारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या परपेंडिकुलर माइनस हो या बेस माइनस हो,
हाइपोटेनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस ने क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है। यदि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस, या प्लस का भी करेंगे तो फिर भी क्या रहेगा, प्लस। तो एक चीज याद रखना, यहां से जो हाइपोटेनस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। हाइपोटेनस किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। ठीक है, मैं यहां से नेक्स्ट गया, इस चतुर्थांश में आया दोस्तों। तो अब इसके लिए ये क्या होगी, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये बेस आपको पता ही है, ये भी क्या है, बेस है इसके लिए। ये क्या होगी, इसके लिए परपेंडिकुलर है। और मैं इसका एंगल को ये यहां से निकालूं तो ये एक एंगल निकाला मैंने, यहां से ये एंगल निकाला और ये वाला एंगल निकाला। ठीक है, तो मेरे को अब देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या सीन है, और थर्ड क्वाड्रेंट का क्या सीन है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या सीन है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पे दोस्तों, हमने एंगल चलना स्टार्ट किया जीरो से। हमने कहां से स्टार्ट किया, जीरो से, और कहां तक जा रहे हैं, अप्रोक्स 90 तक। तो ये हो गया एंगल 90 माइनस थीटा, कि 90 माइनस थीटा के बीच में जितने बार भी जो एंगल आएंगे कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा। और क्या होगा दोस्तों, और यहां पे हो सकता है 360 प्लस थीटा, क्योंकि यहां पे आकर के पूरा घूम के यहीं आ रहा है, तो 360 प्लस थीटा तक आएगा। और क्या हो सकता है, और हमारा क्या है, जीरो से हम ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब 0 प्लस थीटा। तो यहां पे ये कंडीशन आ गई। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा। तो हम देखेंगे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। तो यहां पे बेस भी मेरा पॉजिटिव है, बेस भी क्या है, पॉजिटिव है, और मेरा परपेंडिकुलर भी यहां पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो मेरा पॉजिटिव होता ही है। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर मैं निकालू तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर पता है ना आपको, लंब बटे कड़ से, यहां से निकालोगे लाल बटे का कहां से, तो लंब बटे कड़। और यहां पे देखोगे दोस्तों लंब क्या है, पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव आ गया लंब। और उसके बाद कड़ देखोगे तो दोस्तों कड़ भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी प्रकार से आप cos थीटा की यहां से वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे कड़, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो आधार क्या है दोस्तों, यहां पे पॉजिटिव है, और कड़ भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार से tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसी में cot थीटा निकालू, ऐसी में sec थीटा निकालू, और ऐसी में क्या निकालू, cosec थीटा निकालू, तो दोस्तों ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। मतलब ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, और ये भी वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा सभी की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, पॉजिटिव रहती है। इसमें क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव। इसमें तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। अब यहां पर दोस्तों आती है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यही मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम यही बात करेंगे E1 की, किसकी बात करेंगे, E1 की, किसकी बात करेंगे, E1 की। तो E1 में दोस्तों एक तो एंगल रहेगा 0 डिग्री, एक रहेगा दोस्तों 180 डिग्री, और दूसरा एंगल रहेगा दोस्तों 360 डिग्री। इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंज मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन चेंज नहीं होता है। अब वहीं मैं दोस्तों बात करूं ऑड की, तो ऑड में दोस्तों क्या होता है, एक तो 90 हो गया और दूसरा हो गया 270 डिग्री। यहां पे दोस्तों क्या होगा, चेंज, यहां क्या होगा, चेंज। कैसे चेंज, यदि साइन थीटा वैल्यू है तो साइन थीटा क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगी दोस्तों, साइन थीटा। यदि टेन थीटा है तो वैल्यू किस में चली जाएगी, कॉट थीटा में। यदि कॉट थीटा है तो वैल्यू टेन थीटा। यही बात करूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा किस में चला जाएगा, कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा की बात करूं तो ये किस में चला जाएगा मेरे दोस्तों, सेक थीटा में। क्लियर है। उसके बाद हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हमने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और साइन की बात करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा आ गया इसमें, तो उसमें हम देख लेंगे क्या कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट गए हम 90 से ऊपर जा रहे हैं, तो 90 से ऊपर जा रहे हैं तो मतलब 90 प्लस थीटा। और कहां तक जा रहे हैं दोस्तों, 180 माइनस थीटा तक। हम देख रहे हैं दोस्तों कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है। तो दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव हमेशा याद रखना कि यहां पर परपेंडिकुलर की बात करेंगे पॉजिटिव है, और बेस क्या है दोस्तों, नेगेटिव है।
तो हमें पॉजिटिव चाहिए। यदि मैं बोलूं यहां पे कि मैं साइन थीटा की वैल्यू लेता हूं, तो मुझे पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर मेरा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखो यहां पे मैंने बोला रखा था लाल बटे का, तो लंब बटे का। तो लंब दोस्तों देखेंगे तो ये क्या है, ये लंब पॉजिटिव है। और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू तो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद मैं कॉस थीटा में जाऊं तो कॉस थीटा की बात करूंगा दोस्तों यहां पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों मेरा नेगेटिव है और कर्ण क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं रहेगी। यदि साइन थीटा की वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो गई तो मेरी जो इसका जो रिवर्स होगा दोस्तों वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी दोस्तों, पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। हाँ भाई क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम कहां जा रहे हैं, 180 माइनस थीटा से आगे। तो कहां पे जाएंगे, 180 प्लस थीटा से लेकर के ये 90 90 180 हो गई यहां पे। उसके बाद 90 से ऊपर जाएगा 270 तक, तो 270 माइनस थीटा तक। और यहां देखेंगे यहां पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी दोस्तों। तो पॉजिटिव आपको पता है कि यहां पे तो बेस भी मेरा नेगेटिव और यहां परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, और ये मेरा हाइपोटेनस तो मुझे पता है पॉजिटिव होता है। तो मुझे क्या लेना है कि ऐसा लेना है जहां पर नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो ऐसी वैल्यू मेरी क्या होगी, एक तो टेन थीटा होगी और दूसरी कौन सी होगी दोस्तों, कॉट थीटा होगी। क्योंकि टेन थीटा मुझे पता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब के मतलब परपेंडिकुलर कितना है, पॉजिटिव, और बेस भी कितना है मेरा, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। कॉट थीटा भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे हम। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या कर रहे हैं, 270 से ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब 270 प्लस थीटा से ऊपर जा रहे हैं। और कहां तक जा रहे हैं, 360 माइनस थीटा तक, 360 360 माइनस थीटा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। तो यहां हम चेक करेंगे दोस्तों। तो यहां चेक करने पे हमें पता चलेगा कि यहां पे दोस्तों कॉस थीटा को हम चेक करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है कि बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस कितना है दोस्तों, यहां मैंने देख रखा है बेस कितना है, पॉजिटिव है। और यहां पे हाइपोटेनस भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। आपको पता है ना कि हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव क्यों रहता है, क्योंकि हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है दोस्तों अंडर रूट में परपेंडिकुलर प्लस के बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्क्वायर में नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। इसका मतलब ऑलवेज टाइम जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो यहां पे मैं देखूंगा एक तो कॉस थीटा और यहां पे एक ही वैल्यू आई सॉरी सेक थीटा, यही मेरी पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है दोस्तों कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगी। इतनी बात क्लियर हुई तो बताओ मुझे, ठीक है ना। अब ये बात हमने क्या किया कि एक ये देखा हमने फिगर बना के इसमें क्या किया, बात बताई। तो अब इसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करें। पहले इस चित्र को उतारो, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फटाफट उतारो। उतारो जल्दी से। ठीक है, उतारो। क्लियर है ना। अब हम कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इस चीज को मैं इतने को मिटाल देता हूं, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना मिटाल देता हूं। कहां मिटालू, मुझे क्वेश्चन तो यही कराना है यार, इतना आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं दोस्तों आपसे कि साइन 270 प्लस थीटा, ये क्वेश्चन है कि, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है, साइन 270 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा इंटू 10 90 प्लस थीटा बटे साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा
इंटू कॉट 180 माइनस थीटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है कि साइन 270 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा इंटू टेन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 प्लस थीटा इंटू कॉट 180 माइनस थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? तो इसमें अप्रोच कुछ नहीं है कि ये इसी से क्वाड्रेंट से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो जब क्वाड्रेंट से रिलेटिव क्वेश्चन है तो आपको देखना होगा कि साइन की वैल्यू हो रही है साइन 270 प्लस थीटा। तो यहां पर 270 प्लस थीटा मतलब 270 दोस्तों ऑड है या इवन है? तो ये आपको दिख गया यहां पे कि 270 क्या है दोस्तों, ऑड है। यहां पे देखो मैंने बताया था ऑड, 270 ऑड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, चेंज होगी। मतलब कि साइन है तो क्या हो जाएगी, कॉस हो जाएगी, और कॉस है तो साइन हो जाएगी। टेन है तो कॉट, कॉट है तो क्या हो जाएगी टेन, सेक है तो कोसेक, और कोसेक है तो सेक हो जाएगी। तो यहां पे साइन है तो दोस्तों वैल्यू किस में चली जाएगी, ये कॉस में, तो ये कॉस थीटा हो गई। इतना अभी हमने एक देखा। उसके बाद हमारा पता चला हमें कि 270 प्लस जो थीटा होता है वो दोस्तों एक्चुअली में क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो हम देखेंगे कि 270 प्लस थीटा तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू जो पॉजिटिव रहती है वो किसकी होती है दोस्तों, कॉस थीटा और सेक थीटा की। बट यहां पे वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन थीटा की। तो साइन थीटा है तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, चेंज हो जाएगी। तो यहां पे जब चेंज हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा। क्योंकि हमें पता है ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, उसके अलावा सारी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो सारी वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव। इंटू कॉस 180 माइनस थीटा में आओ। तो जब बात आ रही है हमारी 180 की, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहां 180 देखना है। तो 180 कौन से में दोस्तों, इवन में है 180। जब इवन में 180 है इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों साइन कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब तुरंत मैं बोल दूंगा कि मेरा कॉस यों का त्यों रहेगा, कॉस थीटा। परंतु मैं 180 माइनस थीटा में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कौन से क्वाड्रेंट में आया है। तो 180 माइनस थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यू साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, उसके अलावा सारी वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। उसके बाद मैं चला टेन थीटा में। तो टेन थीटा मुझे दिख गया 90 आ गया। 90 मुझे लगा यहां के ऑड है, जब ऑड है तो इसका दोस्तों क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। टेन थीटा तो किसमें हो जाएगी, कॉट में। तो ये कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा में हो गई। और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मेरा दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू मेरी हमेशा क्या रहेंगी, वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, उसके अलावा सारी वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि मैं कॉट थीटा को लूंगा, क्या लूंगा, नेगेटिव। पहला भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव है, एंड डिवाइडेड बाई। यहां देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा पर जाएंगे। तो दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा की हम बात करेंगे तो साइन का 90 प्लस थीटा 90 आ गया, ऑड आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑड चेंज होता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये कॉस में चेंज कर दिया मैंने थीटा। 90 प्लस थीटा है मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये मेरा सही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कॉस 180 प्लस थीटा में। तो कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा की बात करें 180 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं कॉस को यूं का त्यों लिख दूंगा। अब 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू मेरी क्या रहती है, पॉजिटिव, उसके अलावा सभी नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद चले हम कॉट 180 माइनस थीटा में। तो 180 है दोस्तों, इवन है, मतलब कॉट यों का त्यों रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा कॉट में, साइन के। उसके बाद देखेंगे 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, उसके अलावा सारी नेगेटिव। इसका मेरा मतलब हुआ कि कॉट थीटा की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहां देख लीजिए आप, देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, ठीक है, और कॉट थीटा से कॉट थीटा। तो यहां पे एक माइनस से ये नीचे वाली माइनस, इस वाले माइनस से ये वाली माइनस, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1। तो -1 इज द राइट आंसर। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है, फटाफट से उतारिए, ठीक है। उसके बाद मैं लगातार इस पे 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे कि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये आगे आपकी जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन उनमें लगेगा ये रूल, ठीक है, उतारो से। ठीक है, मैं मिटा देता हूं उसे।
मैं इस पूरे को ही मिटाता हूं, ठीक है, आपने उतार भी लिया होगा ये। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों कि मैं पूछूं आपसे कि साइन 135 की वैल्यू क्या होगी। साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? तो एक चीज याद रखना, जब ऐसी मुझे पूछा जाए तो ये एक चीज याद रखना कि ये देखना कि 90 के या 180 के आसपास वैल्यू देखनी है मेरे को, आ रही है या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, एक तो 90, ये 180, ये 270 और 360, यही मेरे को वैल्यू पता है ना, तो इनके आसपास मैं क्या करूंगा, तोड़ने की कोशिश करूंगा। तो 135 है तो इसे मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा 90 प्लस 45 में। तो दोस्तों ये मेरा कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस 45। मुझे पता चल गया कि साइन 90 प्लस 45 यहां आता है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और मेरे को पता चलेगा 19 डिग्री है। तो 90 क्या होता है दोस्तों, ऑड है, ऑड क्या होगा, चेंज होगा। तो ऑड चेंज होगा तो बिना देखे मैं साइन को किस में चेंज कर दूंगा, कॉस में, तो ये 45। और 90 प्लस थीटा की बात आएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, कॉस 45 मेरी वैल्यू आ गई। और cos 45 की वैल्यू दोस्तों 1/√2 होती है, तो इसका मतलब 1/2 आंसर क्या है इसका, 1/√2। अब ये आपको कहां से तुम बोलोगे कि सर ये 45 cos 45 ये 1/√2 कैसे कर दिया, तो मैं आपको अभी बताता हूं जो कैसे आया, ठीक है, कैसे उतार लो आप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने, तो ये दोस्तों देखते हैं, एक बनाते हैं साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये दोस्तों सेक थीटा, और ये है कोसेक थीटा। क्लियर है? और यहां मैं दोस्तों ले लू ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60 और ये 19 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। तो अब मैं बोलूंगा दोस्तों साइन 0 की वैल्यू मेरी कितनी होगी, तो ये निकाला हुआ था, आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो इसके लिए प्रूफ वगैरह है, बट आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये तो आपको क्या करने पड़ेंगे, नॉर्मल सी चीजें याद करनी पड़ेंगी, और इसका याद करने की मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। तो साइन 0 की जो वैल्यू दोस्तों होगी, वो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन 30 की वैल्यू दोस्तों 1/2, और साइन 45 की 1/√2, और दोस्तों साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और 90 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे लास्ट है उस लास्ट को क्या कर लो, यूं इसका मुंह पकड़ो और यहां पे ऐसे ले आओ इसे, तो ऐसे लाओगे तो ये 1, ये √3/2, और ये 1/√2, ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? उसके बाद आप मेरे को बताइए कि टेन थीटा क्या होता है। हाँ, इसमें आपको एक चीज बतानी रह गई थी मेरे को, ठीक है, इसमें पाइथागोरस में, कि जैसे आपने ये बोला था मेरे से कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर, और ये एंगल थीटा है। तो जब आपने यहां पर साइन थीटा मेरे को बोला, आपने बोला था, तो साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा था, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये तो बताया था। उसके बाद आपने बोला था कि साइन थीटा की वैल्यू 1/कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/साइन थीटा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, h/p। पहला तो मैंने ये बताया था आपको इसी में। दूसरे की बात करेंगे दोस्तों, हम टेन थीटा पे गए, तो टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होती है कि 1/कॉट थीटा, आपने बताया था, मैंने बताया था। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, लंब, मतलब लंब बटे आधार, आधार क्या है, बेस p। और ये कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी दोस्तों, कॉट थीटा क्या होगी, टेन का उल्टा, 1/tan थीटा, बराबर इसका भी उल्टा कर दो, b/p। यही बात करेंगे हम दोस्तों सेक थीटा की, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा। सेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और यही मैं आपको बताऊं तो सेक थीटा बराबर क्या होती है, यही आपने बताया था कि लाल बटे का काना, cos थीटा का उल्टा कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार, यहीं से आप निकालोगे cos थीटा बराबर, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sec थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ड। ये आपको इतना तो पता चल गया था, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/cosec थीटा, और यही आपको cosec थीटा निकालना है तो उसका उल्टा 1/sin थीटा।
टेन का 1/cot, कॉट का 1/10, ऐसी सेक का 1/cos और cos का 1/sec। तो यही दोस्तों क्या है कि जब हम बात करेंगे टेन थीटा की और बात करेंगे cot थीटा की, तो इसमें हम दोस्तों कुछ नहीं करते, इसमें हम क्या कर देते हैं, h से भाग कर देंगे। किससे? h से। इसमें h से भाग कर देंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा sin थीटा, और ये क्या होगा दोस्तों b/h क्या होता है cos थीटा। b/h मतलब आधार बटे कर्ड, मतलब हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा cos थीटा। वही मैं बात करूं cot थीटा की बात करूं, तो cot थीटा में भी मेरे को क्या करना है दोस्तों, यही हाल यही करना है, ठीक है। ये में h b/h, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि टेन थीटा की वैल्यू यहीं से मैंने क्या निकाल ली, एक कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा, और दूसरी दोस्तों यहां से cot थीटा, इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगी cos थीटा बटे sin थीटा। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है ना? तो आप मेरे को बताइए कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहां पर sin थीटा बटे cos थीटा कर दो, तो इसका क्या करोगे आप, भाग दोगे इसमें। तो ये एक चीज याद रखना, जीरो में कितने का भी मैं भाग दे दूं, वैल्यू मेरी हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, टेन जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका भाग दोगे 1/2 √3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 कट गया, इसका मतलब 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये √3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0। और आप एक चीज याद रखना कि जीरो का किसी भी संख्या में, मतलब हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो वैल्यू अनडिफाइंड होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। इसका मतलब क्या होगा, इनफिनाइट, अनडिफाइंड वैल्यू। कोट की बात करेंगे, टेन का उल्टा होता है, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा। तो मैं क्या करूंगा, या तो यहां से पकड़ के उठा लो, या इसका उल्टा करते जाओ, बात एक ही है। तो इसका जीरो का उल्टा क्या होगा दोस्तों, इनफिनाइट। 1/√3 का उल्टा √3, एक का एक √3 का 1/√3, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। अब मुझे सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा मुझे पता है दोस्तों क्या होती है, 1/cos थीटा। मुझे क्या करना है कि cos का उल्टा करना है, तो cos का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा लेंगे तो √2, इसका उल्टा 2, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे, जीरो का उल्टा मतलब 0/0 वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट। मैं उसका उल्टा ले लूं, ये इनफिनाइट, ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी √2, ये आ जाएगी 2/√3, और ये आ जाएगी 1। क्लियर है? ये मेरी cos की वैल्यू आ गई, ये tan की वैल्यू आ गई, ये cot की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू मेरी क्या आ गई दोस्तों। इस सारणी को उतार लीजिए, और ये आपको क्या करनी है, उतारनी नहीं है, थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। ये आगे आपको यूज होगा इसका, इसे फटाफट उतारो, उतारो से जल्दी, ठीक है ना। मैं डाल देता हूं मैं। अब मैं यही आपसे बोलता हूं कि भाई cos 225 की वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी cos 225 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे इसे। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, cos 225 को, कि cos 225 200 किसके आसपास है, 180 प्लस के 45 के आसपास है, देखो हो गया ना। और 180 प्लस थीटा जो होता है दोस्तों कौन से चतुर्थांश में, ये 180 प्लस थीटा यहां पे आ गया तीसरे वाले में, और तीसरे वाले में दोस्तों पॉजिटिव हमेशा कौन होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। यहां पे देख लीजिए आप, cos 180 प्लस थीटा, ये 180 है दोस्तों, इवन है या ऑड है, इवन है, तो इवन में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मेरा cos है तो ये cos ही रहेगा, cos 45 डिग्री। यहां मैंने देखा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस तीसरे वाले में चलाइए, और तीसरे वाले में दोस्तों मुझे पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू मेरी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है, उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं रहेगी। इसका मतलब ये केस में हो जाएगी मेरी वैल्यू नेगेटिव में, तो cos 45, तो इसकी वैल्यू आ गई -k 1/√2। आपको पता है ना कि cos 45 की वैल्यू क्या, cos 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसे आने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई जब बड़ी बात नहीं है, इसे जल्दी से उतार, ठीक है ना।
क्लियर है? चलो क्लियर है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है cos 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा डिवाइडेड 10 270 प्लस थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा। तो ऐसे कैसे, इसे कैसे निकालोगे? तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहां दिख जाना चाहिए कि 90 प्लस जो थीटा है, 90 प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में, और ये 90 है तो ये चेंज हो जाएगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और मुझे पता है कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू ही क्या रहती है? पॉजिटिव, अन्यथा क्या होते हैं? सब नेगेटिव। तो ये कॉस है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव माइनस साइन थीटा प्लस साइन 180 में मुझे दिख गया ना, ये 180 है, क्या है? 180 है, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन यो का तो रहेगा, साइन ही रहेगा। पर 180 प्लस थीटा जब देखोगे तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है टेन थीटा और कोट थीटा की ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसके अलावा सारी वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब आपको दिख गया कि ये वैल्यू भी मेरी क्या? नेगेटिव, ये भी मेरी नेगेटिव। नेक्स्ट नीचे आए हम, तो 10 270 प्लस थीटा हम देखेंगे, तो 10 थीटा 270 मतलब ये चेंज हो जाएगा, 270 क्या ऑड है, और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, और चौथे क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा की पॉजिटिव रहती है, सारी वैल्यू क्या होती है फिर उसके अलावा नेगेटिव। इनटू 10 में आ जाओ, 10 में देखोगे 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा मतलब ये cot थीटा हो गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? वैल्यू पॉजिटिव रहती है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहां आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी? मेरे ऊपर देखेंगे कि माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी मेरी कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहां आप सॉल्व कर सकते हो उसे, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप? कॉट स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? यहां मैं देखूंगा कि 2, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या इतना ही कर लो उसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, ये मेरा हो जाएगा टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, मतलब सही तो है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसका क्या दोस्तों? आंसर है। फटाफट से उतार लीजिए और देखते हैं आगे। ठीक है, उतार लीजिए। अभी ज्यादा दिक्कत मत लेना, अभी तो ये बेसिक है, मैं आपको बेसिक बता दूंगा, उसके बाद एक ट्रिक भी है सारे क्वेश्चन करने की, देखते ही आप क्वेश्चन आंसर निकालोगे उसका। ठीक है, तो अभी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूं। इसी में हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट है दोस्तों कि हमने ये देखा कि पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या था कि ये जो है मेरी दोस्तों कि ये एंगल थीटा और ये क्या एंगल 19 डिग्री, ये मुझे पता है ये बेस है, और ये क्या है मेरा दोस्तों? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है दोस्तों? हाइपोटेनस है मेरा। ठीक है, इसमें मुझे पता है कि यहां पे जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरे बराबर किसके होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इतना मेरे को पता है, क्लियर है ना? जब मेरे को इतना पता है, यहां पे दोस्तों क्या होता है कि एक यहां पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, हर एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है? क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि ये एंगल थीटा, ये 90 है। सपोज करो ये मेरी भुजा कौन सी है दोस्तों? ये भुजा है मेरी, ये लेंथ 3 है और ये लेंथ क्या है? 4। तो आप इस वाली लेंथ को क्या बोलते हो? सीधा बोलते हो ना कि मैं इसका अंडर रूट करूंगा, क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और प्लस इसका अंडर रूट करूंगा 3 3 9, 16 9 25 हो जाते हैं अंडर रूट में, और इसे मैं निकालता हूं तो ये मेरा आंसर आता है 5। ये भुजा मेरी जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ कितनी होती है? 5 निकल के आती है। तो इसका मेरा ट्रिपलेट बन जाता है दोस्तों 3 4 एंड 5।
ये ट्रिपलेट इस प्रकार से ट्रिपलेट आपसे पूछेगा। तो दोस्तों ये कई सारे ट्रिपलेट होते हैं इसमें क्या होता है, कई सारे ट्रिपलेट होते हैं। जैसे मैं बात करूं यही कि पहले इसी में, ठीक है, मैं यही बात करूं कि फर्स्ट ट्रिपलेट की बात करूं यहां पर दोस्तों 3 4 5 ये ट्रिपलेट है। दूसरी बात करूं मैं दोस्तों 5 18, ये 5 ले लो या 8 ले लो, 8 ले लेता हूं या 5 ही ले लो यार, क्या दिक्कत है। 5 का 12 13 ट्रिपलेट होता है। मैं यही तीसरी बात करूं नंबर 3, तो 3 की बात करूं मैं लेके चलूं से 8 को, तो 8 15 और 17 ट्रिपलेट होगा। चौथा 12 35 और 37, 7 का 24 और 25, और ये 5 के बाद छठवें में जाओगे 16 63 65, 7वां 9 है, 40 है, 41 है, 8 में 20 21 और 29, 11 60 61, 28 45 और 53, 13 84 और 85, 9 10 ये 11, कुछ ये मैंने आपको ट्रिपलेट दे रखे हैं यहाँ, ये कुछ ट्रिपलेट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब अगर तुम्हें यहाँ पर 3 और 4 भुजा दिख गई तो जाहिर सी बात है 5 जो थर्ड जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यदि 5 बार तुम्हें भुजा दिख गई तो ये 13 हो जाएगी। ये 8 और 15 भुजा दिख गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। एक प्रकार से ट्रिपलेट होते हैं। और ये जो भुजा होगी दोस्तों हाइपोटेनस, हमेशा याद रखना कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी और बेस से भी क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी। बट यहां पर ये बिल्कुल नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा या बेस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है दोस्तों इसी में कि जैसे इसमें देखो दोस्तों एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट, कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों 15 112 और 113। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों 15 186 और 270 217। उसके बाद आपको दे रखा है 15 एंड 17 एंड 20 22। उसका 15 8 और इसके बाद 13। ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन। तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। एक प्रकार से बोला है कि पाइथागोरस का क्या मतलब है, समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है। मेंसुरेशन में होगी तो आपसे समकोण त्रिभुज बोल देगा, कौन समकोण त्रिभुज बनाएगा। टिग्नोमेट्री में ही पूछ सकता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात कर देगा। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। घूम जाओगे है ना कि किसी और, ये मैं बोलूं से याद करो तो याद तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। और कोई भी बच्चा होता है इसकी क्या होती है, अगर ये याद करने की कैचिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है तो वो याद भी कर लेता है। मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सभी याद करोगे, ठीक है। याद नहीं करोगे मतलब कंसेप्ट बताऊंगा मैं। देखो इसमें क्या क्या कर रहा हूं मैं, देखो एक चीज आप क्या बना रहे हो, ट्रिपलेट बनाने जा रहे हो। क्या बनाने जा रहे हो, ट्रिपलेट। क्या बनाने जा रहे हो दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट बनाते समय एक चीज याद रखो, जब बात मेरी किसकी हो, ऑड की, और एक दूसरी बात किसकी हो दोस्तों, इवन की। आपको कुछ नहीं करना। मैं बोलूं आपसे ऑड है मेरा नंबर, कोई 3 है, मैं 3 का ले रहा हूं कि भाई ये मेरा ऑड नंबर 3 है तो 3 का क्या ट्रिपलेट बनेगा। तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा करना है कि 3 का सबसे पहले क्या करो, वर्ग करो, स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब ये जो 9 आया है, 9 को मुझे ऐसे 2 भागों में क्या करना है, तोड़ना है, जिनका डिफरेंस हमेशा क्या रहे, 1। तो दोस्तों एक हो गया 4 और एक हो गया 5। तो देख लो 3 का जो ट्रिपलेट होगा दोस्तों 4 5, तो 3 4 5 क्या ट्रिपलेट है, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आप बोलो कि सर अब अच्छा ठीक है, तो आप 5 का बना के दिखाओ मुझे। मैं बोला कुछ नहीं, सिंपल सा 5 बनाओ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दो 5 25, मतलब 25। आपको क्या करना है, डिफरेंस क्या रहे, 1।
तो एक हो गया 12 और एक हो गया 13, तो ट्रिपलेट क्या बन के आया दूसरा, 5 12 और 13। बताइए कोई दिक्कत है? अब जैसे ये क्वेश्चन था, अगर आपको ये रूल पता है, अगर आपको ये रूल पता है ऑड वाला, ये रूल पता है, तो आप क्या करोगे, सिंपल निकाल लोगे, ठीक है ना। ये अभी मैंने आपसे बोला ऑड, ऑड वाला कंसेप्ट, तो ऑड वाले कंसेप्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे 3 ऑड है तो उसके क्या करना है, स्क्वायर करना है, 9 हो जाएगा, 9 को 2 भागों में तोड़ना है, और डिफरेंस क्या आ रहा है 1, तो 9 को 5 और 1 हो गया 4, और अंतर देखो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1। ऐसे ही मैंने आपसे बोला था दोस्तों 5 भी क्या है मेरा ऑड है, ऑड का 25 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक 13 और एक क्या हो जाएगा 12, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा आपका 1। इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हो, 7 ले लो, ये कितना हुआ 49, इसका स्क्वायर, और 49 को हम कैसे ले सकते हैं, एक तो 49 को लिखो, कैसे लिखोगे, एक ले लो 25 और एक ले लो 24, तो ये क्या हो गया ट्रिपलेट बनाएंगे। तो दोस्तों यहां पे देखा आपने, तो ये ट्रिपलेट बना रहा है, ट्रिपलेट कौन सा बनेगा, 3 5 और 4, ये क्या बनेगा 5 13 या 12 और 13, यहां ट्रिपलेट बनाओगे तो क्या बनेगा 7 24 और 25, ठीक है ना, कुछ नहीं। अब जैसे मैंने ये बोला कि ये क्वेश्चन आया था सीजीएल में, अब ये बताओ इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको सीधा सा क्या करना था इसमें, कि आपको 15 देखना था, और सभी में 15 ही दे रखा है, तो आपको क्या करना था 15 लेना था, और 15 में क्या कर देना था आपको, 15 में क्या कर देना था उसके इसका, तो ये 225 हो जाता, 225 को ऐसे भागों में तोड़ो कि डिफरेंस क्या आ जाए 1। और यहां पे भी देख लो आप कि यहां पे आप बात करोगे इन दोनों में, लास्ट वालों में डिफरेंस 1 है, जिसका डिफरेंस 1 होगा वही आंसर है, इसका मतलब इसमें भी डिफरेंस नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं, आंसर किसका ये रहा, ये इसमें 1 है। देखो 112 और 113, देखो 225 होते हैं, ये 112 हो गया और ये 113 हो गया, कुछ नहीं है, सीधा सा है भाई, सीधा कंसेप्ट देखो और आंसर निकालो, ठीक है। उसके बाद ये, अब आपने बोला कि ये ऑड का हो गया, मैं बोलता हूं भाई क्यों टेंशन ले रहा है, इवन और ले इवन का देखोगे तो इवन मेरा क्या होता है दोस्तों, 4 इवन है मेरा, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आप सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर करो, और अब आपको क्या करना है 2 से भाग देना है, स्क्वायर करके क्या करना है भाग देना है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर करके भाग दिया आपने, तो ये 4 चौक 16 बट्टे कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, सॉरी बटे 2, मतलब 8, ये 4 चौक 16 बटे 2 इजिकल टू आ गया 8। अब आपको क्या करना है कि 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि अंतर हमेशा क्या रहे 2, तो एक मेरा होगा 5 और एक रहेगा 3, और अंतर हमेशा मेरा दोस्तों क्या रहेगा 2, डिफरेंस क्या रहे 2, तो ट्रिपलेट बन गया मेरा दोस्तों 4 3 एंड 5, क्लियर है। उसके बाद मैं बोलूं 6 ले लू दोस्तों, तो 6 का मैं क्या करूंगा, 6 36 हो गया, उसका स्क्वायर बटे 2 करूंगा तो कितना आ गया 18 है, और 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, डिफरेंस कितना आ जाए दोस्तों 2, तो क्या हो सकता है इसका 18 का जब बात करोगे दोस्तों, एक तो आपके तोड़ो से 18 को तोड़ना है, डिफरेंस कितना निकालना है 2 का, तो आप क्या क्या लोगे इसका, निकालो जल्दी से फटाफट, तो यह हो जाएगा आपके पास दोस्तों, एक हो गया 9 और एक हो गया 7, देख लो 9 7 का डिफरेंस क्या रहेगा, सॉरी 9 और 9 या 18 करना है ना आपको 36, तो क्या ले सकते हो आप इसमें, एक 10 ले लो और एक 12 ले लो, अंतर देख लो इसका क्या रहेगा 2, ठीक है, एक हो गया 10 और एक हो गया 12, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये ऑड का कंसेप्ट और ये इवन का कंसेप्ट है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप क्या करोगे, जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालोगे ट्रिपलेट में, इसे फटाफट उतारो, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। रटने का कोई सीन नहीं है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, रटना बटना कुछ नहीं है। उतार लिया होगा है। इसी में दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी आपसे सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है 2ab और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी दोस्तों क्या होते हैं एक ट्रिपलेट बनाते हैं, और जब आप इसका दोस्तों ये त्रिभुज बनाओगे तो ये जो वैल्यू होती है दोस्तों ये वाला, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है 2ab, और ये दोस्तों हमेशा ए स्क्वायर प्लस इसको ये ट्रिपलेट बनाते हैं। इसी में दोस्तों कभी कभी एसएससी आपको क्या करती है, पूछ लेती है कि जब ये ए स्क्वायर माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2a हो जाएगा, चौका आपने इसमें क्या रखा b इज इक्वल टू 1,
तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1। इसी में कभी कभी क्या करती है दोस्तों कि ए बी इज इक्वल टू क्या कर देती है एसएससी, कभी कभी इसमें ए बराबर 5 रख देती है। तो ए बराबर 5 रखेगी तो इसे क्या हो जाएगा 25 माइनस के बी स्क्वायर कोमा ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 बी कोमा ये क्या हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर। तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों ट्रिपलेट बनाते हैं। ये आपका क्या होगा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे उसमें क्या होगा बेहद ही यूज आएगा। इसे फटाफट उतारिए, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं। मैं मिटा देता हूं इसे। अब जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि क्वेश्चन है कि फाइंड द यदि साइन 50 बराबर 5/13 तो cos 40 प्लस साइन 50 की वैल्यू बताओ। इफ साइन 50 इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड आउट द cos 14 प्लस साइन 15। ठीक है, निकालो इसे फटाफट। तो इस क्वेश्चन को निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए दोस्तों कि मैंने देख रखा है कि यहां पर आपको बता रखा है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एंगल दोस्तों आपको बता रखा है 50 है, 50 डिग्री है, और आपको ये पता है कि ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 19 डिग्री। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। कि साइन थीटा की वैल्यू देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों लंब बटे कर्ड। आपको पता है ना ये क्या होता है लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ड किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू मतलब लंब कितना है दोस्तों इसमें 5 है, लंब कितना है इसमें 5। और दोस्तों कॉस की बात करेंगे हम, कॉस की सॉरी इसकी ये कर्ड की, तो कर्ड कितना है दोस्तों इसमें 13। ये 5 है ये 13 है, तो दोस्तों ये जो वैल्यू होगी मेरी क्या होगी आपको पता करनी है। तो उसको पता करने के लिए एक तो ट्रिपलेट तुरंत तो आपको पता चल जाएगा। मैं 5 लू, 5 मेरा ऑड है तो 5 25 और 25 को हम एक 13 है तो दूसरी कितनी होगी 12, तो ये 12 वाली आ गई। या इसको हम आप कर सकते हो ये छोटी वाली निकाली। यहां पे हमने क्या किया था कि यहां इस प्रकार से कि ये हमारा क्या बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है दोस्तों परपेंडिकुलर है। तो हम करते थे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। यहां से हम निकालते थे हाइट सॉरी हाइपोटेनस। अब मैं बोल दूं मेरे को यहां से परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं बेस को उधर ले आऊंगा, तो ये मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। या मैं बोलूं मेरे को बेस स्क्वायर चाहिए, तो बेस स्क्वायर के लिए क्या होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे मेरे को बेस चाहिए तो मेरा क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसे निकालते हैं अंडर रूट में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 169 माइनस के 25 इज इक्वल टू अंडर रूट में 144। ये क्या होता है आपका 12 का 12 12 में 144। ये आ गई वैल्यू 12। ये आप ट्रिपलेट से निकालोगे कि 5 25 हो गया, एक 13 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 12। कोई सीन नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। ठीक है, अब आपको चाहिए वैल्यू cos 40 की, बट आपको यहां वैल्यू पता है sin 50 की। तो 40 की वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको मैंने बता रखा है जब ये 50 डिग्री है ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 50 कितना हो गया ये 90 माइनस के 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40 डिग्री। और मुझे पता है ये वाले एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके एंगल के सामने वाला ये वाला इसके लिए परपेंडिकुलर। तो यहां पे मैं बात करूं cos 40 की, तो cos 40 की वैल्यू दोस्तों मेरे क्या होती है cos 40 की वैल्यू क्या होती है cos थीटा बराबर सॉरी क्या होगा आधार बटे कर्ड। तो आधार है यहां पर दोस्तों कितना है ये यहां पर देखोगे आप, तो आधार क्या होगा मेरे लिए इसके लिए आधार ये वाला 5 होगा क्योंकि ये इसके लिए परपेंडिकुलर। तो आधार क्या होगा दोस्तों 5 बटे यहां देखोगे ये 5 हो गया और आधार ये क्या होता है मेरा आधार बटे कर्ड। जैसे लोगे ना लाल बटे कका से, तो आधार बटे कर्ड। तो आधार क्या है मेरा 5 है और कर्ड क्या है मेरा इसके लिए दोस्तों 30।
5/13, ये 5/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 10/13 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका ही दोस्तों दूसरा क्या है, इसका दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको यहां से ले लो, मतलब ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि cos 40 प्लस के sin 50, आप इसे बोल सकते हो कि cos 40 को 90 माइनस 50 लिख दूं मैं, और प्लस के sin 50, और मुझे पता है cos 90 माइनस थीटा मेरा क्या होता है? sin थीटा के, तो ये क्या हो गया? sin 50 प्लस के sin 50, तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin 50, और sin 50 की वैल्यू मेरी दोस्तों कितनी है? 5/13, तो गुणा 5/13 बराबर 10/13 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को ये लेक्चर वाइज क्या करेंगे? खत्म करेंगे इसे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सारी कराई जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम भी कराई जाएगी, रेडियन पे भी क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।